नमस्कार, मैं हूं सौम्य प्रकाश पुवेटा और आज मैं हूं राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सरोल के कैंपस में। मेरे साथ है प्रिंसिपल पुनीत महाजन जी। पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा सर, जिस तरह से चंबा में चिट्टा फैल रहा है आपको मालूम ही है। आप तो राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सरोल के प्रिंसिपल हैं, तो कभी आपने सोचा था कि चंबा वैसे तो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इस तरह से इतना महंगा नशा, और क्या आपको क्या लगता है कि कैसे रोकेगा? नशा जो है ये ना कि चंबा बल्कि पूरे प्रदेश की समस्या बना हुआ है, और चंबा में भी इसका प्रचलन है, काफ़ी ज़्यादा है, देखने में आ रहा है। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई हो भी रही है। लेकिन जब तक हम अपने बच्चों को सचेत नहीं करेंगे, उन्हें समझाएंगे नहीं, उन्हें इसके दुष्प्रभाव नहीं बताएंगे, तब तक इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व नहीं है इसको कंट्रोल करना, बल्कि हर माँ बाप का, हर टीचर का, हर सोसाइटी के हर जो वर्ग के हैं उनका इसमें दायित्व रहेगा, उनका रोल रहेगा, तभी हम इस समस्या इसको हम रोक सकते हैं। अच्छा सर, आपने जो जिक्र किया है, पेरेंट्स का भी जिक्र किया है, टीचर का भी जिक्र किया है। हम पेरेंट्स की बात करें तो मम्मी पापा दोनों जॉब में हैं, बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद क्या करता है आप समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से कैसे निपटेंगे पेरेंट्स और बच्चे? इसमें जो मेरा मानना है, जो मेरा कहना है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स को गैप नहीं रखना है। क्या जैसे ही आपका बच्चा आता है, कुछ भी स्कूल से वापस आता है, अगर वो कुछ आपसे डिस्कस करना चाह रहा है, आप उसके साथ जरूर इंटरेक्ट करिए और जानने की कोशिश करिए कि उसका दिन कैसा रहा, क्या उसने एक्टिविटीज़ की। थोड़ा टाइम निकालना जरूरी है। हाँ, मुझे पता है कि सारे पेरेंट्स आजकल मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं और कई सारे दूर दूर भी जाते हैं और रात को लेट भी पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम उन बच्चों के साथ स्पेंड करिए, उनके साथ डिस्कस करिए, उनको समझिए कि क्या है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है किसी तरह की। वो बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को टाइम देना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बड़ी बात हमने सर ये भी देखी है कि आस पड़ोस में चिट्टे ले रहे हैं बच्चे, तो इस चीज़ों को इग्नोर करें, क्या करें? क्योंकि नेचुरली अगर पड़ोस में कोई बच्चा चिट्टा ले रहा है तो वो काफ़ी गंभीर परिस्थिति है। तो आपके हिसाब से इस परिस्थिति से कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, अगर किसी के नॉलेज में कोई बच्चा आ रहा है कि कोई बच्चा इस तरह से कर रहा है, तो बेटर है कि उसका जो है, क्योंकि ये ऐसी समस्या है, एक बार स्टार्ट किया तो उसमें उलझता जाएगा और अल्टीमेटली वो अपना कैरियर, अपना जीवन बर्बाद कर लेगा। तो टाइम से उसको रोक के, पेरेंट्स को अवेयर करके उसको टाइम से ट्रीटमेंट अगर दी जाए तो इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। यही मैं समझता हूँ। अच्छा सर, एक स्टिग्मा है कि लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा, क्या सोचेंगे, एक स्टिग्मा है पेरेंट्स का। तो इस स्टिग्मे से मुझे लगता है कि कैसे निपटा जा सकता है कि आपसे बिल्कुल नहीं बता सकते? देखिए, इसके लिए तो सोच बदलनी होगी। अगर यही चीज़ सोच के हम उस चीज़ को छुपाते रहेंगे कि देखो जी सोसाइटी में क्या बोलेंगे, ये मेरे पड़ोसी कुछ बोलेंगे या ये कुछ बोलेंगे, तो आप ये सोचिए कि उस चीज़ को करके, मतलब उस चीज़ से दूर भाग के मैं अपने बच्चे का जीवन नहीं बर्बाद कर दूँगा। वो तो क्या होगा, अगर वो इस लत में पड़ा रहेगा, अगर नहीं उसको किया गया, रिहेबिलिटेशन सेंटर में नहीं डाला गया, नहीं प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट की गई, जब हमें पता लग गया है कि वो बच्चा इस ड्रग्स में फंस गया है, बेचारा किसी भी तरीके से फंस गया है, वो इंटेंशनली नहीं हो सकता, अनइंटेंशनली किसी दोस्तों के उसमें आके आ गया है, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि सोसाइटी में क्या बोलेगी और ये क्या होगा, तो उस तरीके से तो फिर हम उसको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो फंस गया एक बार, वो बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली वो अपना जीवन जो है, हो सकता है उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। तो वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक ड्रामेटिक सिचुएशन रहेगी। उससे बेटर है कि हम टाइम रहते ही बच्चे का इलाज करवाएं, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालें और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा सर, मैंने ये बात भी देखी है कि अमूमन सोसाइटी में देख रहे हैं हम, पेरेंट्स से ज़्यादा जो बच्चे हैं अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा सुकून ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा आराम है, वहाँ पर वो ज़्यादा परेशान दिखते हैं। तो ऐसी कैसी नौबत आ गई आपके हिसाब से? क्योंकि नेचुरली कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये सिचुएशन हुई जब हमारी फैमिली थोड़ी माइक्रो हो गई। बहुत जैसे पहले क्या होता था, परिवार में काफ़ी बच्चे होते थे,
ठीक है, जॉइंट फैमिलीज थी तो वो आपस में अपना ग्रुप बना के खेलते रहते थे बच्चे या अपना टाइम पास करते थे। अब माइक्रो फैमिलीज होने से और सब अलग अलग होने से जो है ये समस्या आ रही है, बच्चों को आइसोलेशन हो रही है। आइसोलेशन के कारण क्या है, वो फिर अपने फ्रेंड सर्कल में या उसमें ज़्यादा वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो भी मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये बताया आपको पहले भी कि अगर पेरेंट्स को बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और वो गैप जो है ना पेरेंट्स का और बच्चों का, वो एक एज के बाद उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जब बच्चा आपका अडल्टहुड में आ रहा है तो वो गैप आपको ख़त्म करना पड़ेगा, उसकी हर चीज़ को समझना पड़ेगा, उसकी हर समस्या को समझना पड़ेगा। अच्छा सर, मैंने ये बात भी देखा है कि हर चीज़ हम ना पुलिस पर छोड़ दे रहे हैं कि अगर चिट्टा ले रहा है, बेच रहा है और भी कोई भी चीज़ें क्राइम की हो रही हैं, तो ये सोसाइटी की सोच अच्छी है कि सारी चीज़ें पुलिस पर ही छोड़ दें कि सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है? ये तो समाज की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि पुलिस तो अपना काम करेगी ही, करती रहेगी। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल की नॉलेज में कुछ ऐसा आता है कि ऐसा कुछ एक्टिविटी हो रही है कहीं उसके अड़ोस पड़ोस में या साइड में कहीं, तो डेफिनेटली हेल्पलाइंस हैं पुलिस की, जहां आपका नाम तक वो नहीं एक्सपोज नहीं किया जाएगा, आपका नाम भी सीक्रेट रखा जाएगा। तो एज अ सोसाइटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि अकेला अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के ऊपर छोड़ देंगे तो हम इस समस्या से नहीं उलझ पाएंगे, इसको काबू नहीं कर पाएंगे। इसमें हर इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसके अगेंस्ट फाइट करें, तभी हम इसको मिटा पाएंगे, इस समस्या से निपट पाएंगे। अच्छा सर, एक बात ये भी है कि कुछ शौक में बच्चे इस तरह की चीज़ों में आते हैं, चिट्टे या अधर नशे में, और कुछ गलती से घुस जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नोबडी कैन परफेक्ट, वापसी की संभावना रहती है जल्दी अगर छोड़ना चाहे, क्योंकि ज़्यादा दूर चले गए तो दिक्कत रहती है। तो क्या मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वापसी की संभावना रहती है आपके हिसाब से? बिल्कुल, डेफिनेटली रहती है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ट्रीटमेंट चलती है, प्रॉपर लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है। डिपेंड करता है, एक तो पहले तो मेरा सभी यूथ जनरेशन को यही है मैसेज है कि से नो टू ड्रग्स, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के भी सिंथेटिक नशे हैं, इस तरह के नशे आ गए हैं जो एक बार यूज़ करने से, एक बार चखने से ही आपको उसकी क्या हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। हाँ, अब बात है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है और बच्चा यूएस से बाहर निकल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सरोल के प्रिंसिपल पुनीत महाजन जी। बड़ी बेबाकी से इन्होंने चिट्टे के खिलाफ जो चोट की है, और जैसा कि इन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स, बच्चे या खासकर जो यूथ, तो मुझे लगता है कि उन्हें इनकी बातों पर अमल करना चाहिए। और क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें कही हैं अनुभव के आधार पर कही हैं, और बहुत से बच्चे इनके हाथों से निकले हैं क्योंकि प्रिंसिपल हैं, कि अगर इनकी बातों पर अगर अमल करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका बच्चा सेफ रहेगा और चिट्टे जैसी बुराई से दूर रहेगा। था जिस तरह से स्थितियाँ खराब हो रही हैं, बिगड़ेंगी, इसलिए सबको संभलने की आवश्यकता है और सोसाइटी के मौत पर लोगों को इस मुहिम का साथ देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।